Good morning to all of you. जीके जो भी आपका चल रहा है तो कुछ सबके टेक्निक होते थे, हम लोग भी अपने टेक्निक से याद करते थे। जैसे बताया गया सर के द्वारा कि वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा आया। अब पहले कौन आया? डच आया, पोर्टुगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए। इसको हम अपने टाइम में याद करते थे कि पी के बाद डी, पोर्टुगीज आए, तब डच आए, डच के बाद से ई, अंग्रेज आए, उसके बाद से फिर डी, डेनिस आए, डेनमार्क के लोग आए, उसके बाद फिर फ्रेंच आए। तो इस सीक्वेंस में याद करते थे। और जो अंत्योदय की जो चर्चा है कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, तो वास्तव में महात्मा गांधी जब अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि रख रहे थे तो जॉन रस्किन की एक बुक उन्होंने पढ़ी, ऑन टू दिस लास्ट। तो उसी बुक में उन्होंने जो पढ़ा, इसके बाद से उसको जब हिंदी में ट्रांसलेट किया तो उसके लिए सर्वोदय वर्ड लिख दिया, ऑन टू दिस लास्ट के लिए सर्वोदय लिख दिया। और सर्वोदय और सत्याग्रह की उन्होंने एक लंबी चौड़ी विचारधारा रखी, लेकिन बाद में जब उन्हीं के डिसिपल्स, उन्हीं के शिष्य विनोबा भावे हुए तो कहे कि नहीं, एक्यूरेट वर्ड तो होगा कि अंत्योदय रखा जाए, क्योंकि अंतिम स्टेप पर जो व्यक्ति है उसका भी उदय होना चाहिए। कल मैं चर्चा किया था इजराइल और लेबनान को लेकर के, और यह एक ऐसा चीज है कि जिस समय मैं एग्जाम दे रहा था, चाहे यूपीएससी का एग्जाम था या कोई भी एग्जाम, पिछले लगभग जब से ये स्टेट का फॉर्मेशन हुआ इजराइल का, तब से क्वेश्चन ही बना हुआ है। क्योंकि जिस दिन इस कंट्री का फॉर्मेशन हुआ 14 मई 1948, उस दिन से यह एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सबके लिए और सारे एग्जाम के लिए, वो एक सिंपल कोई क्लरिकल एग्जाम होगा उससे लेकर के और आईएएस तक, हर जगह इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी समझनी पड़ेगी, 2-3 दिन समय लगेगा आप लोगों को, 5-5 मिनट का। इसमें एक व्यक्ति है, एक जगह है मेसोपोटामिया। मेसो का मतलब होता है इन बिटवीन, और पोटामस का मतलब होता है वाटर। जहाँ जो, जैसे कि पंजाब है, आप मतलब पानी या पाँच, वैसे ही जो मेसोपोटामिया हुआ और रिवर हुआ दजला, फरात, टिग्रिस, यूफ्रेटस। वहाँ एक व्यक्ति का जन्म होता है और उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम। अब्राहम एक व्यक्ति है और उसी से तीनों रिलीजन शुरू होते हैं, उसी के द्वारा आगे चल करके, चाहे वो यहूदी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। वही जॉन अब्राहम है, उसी को मुस्लिम लोग इब्राहिम बोल देते हैं। और अब्राहम की 2 पत्नी है। मैं ईद उल मिलाद पर चर्चा किया था कि उनकी 2 पत्नी हैं, एक का नाम है हजर और एक का नाम है सारा। हजर से एक लड़का है जिसका नाम है इस्माइल, और सारा से एक लड़का है, वो है इसाक या आइजक, जो भी बोलिए, इसाक भी बोलते हैं, आइजक भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए कि एक जो हजर से जो इस्माइल आ रहे हैं, इसी में आगे चल करके हजरत मोहम्मद आ रहे हैं। आज भी जो जगह है काबा में, जहां जो पवित्र स्थल है, 57 कंट्री मानने वाले हैं इस्लाम को, और उनका सबसे बड़ा सेंटर है। तो उस जगह पर एक बार
अब्राहम को भविष्यवाणी होती है कि आप अपने सबसे प्रिय चीज की बलि दीजिए। उनको लगता है कि मेरा पुत्र है इसहाक, इसको मैं लेकर के चलता हूं। पत्नी है, स्वाभाविक रूप से पूछेगी कि मेरा काम कैसे चलेगा। उनको ईश्वर में इतनी फेथ है कि उनको फादर ऑफ फेथ कहा जाता है। वो कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर करेगा, क्योंकि उनको ईश्वर में इतनी आस्था है। एक समय ऐसा आता है कि छोटा बच्चा है इस्माइल, उसको प्यास लगती है। वहां पर जो भी लोग जाते हैं, या बुक्स में है कि वहां पर दो पहाड़ी है, सफा और मारवा, और उनकी पत्नी जो हजर हैं, बच्चे को प्यास लगी है और पानी के तलाश में जाती हैं पहाड़ियों पर, एक बार सफा पर एक बार मारवा पर। पानी नहीं मिलता है और दौड़ते हुए जाती हैं। आज भी जो लोग, मुस्लिम लोग जाते हैं वहां हज करने के लिए, क्योंकि साल में 1 महीना हज का होता है और उसके अलावा जब भी जाते हैं तो उम्रा का होता है वो, तो उन पहाड़ियों का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वो 7 बार चक्कर लगाई थी, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं ऐसी ही होती है। इसके बाद से इस्माइल पैर पर से मारते हैं जमीन पर, तो वहां से पानी निकलता है। उस जगह को बोला जाता है आबिर जमजम। जो लोग भी जाते हैं वहां हज करने के लिए तो वहां के पानी को लाते हैं, और उसकी बहुत मान्यता है कि उस पानी से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। और आस्था का चीज है, धार्मिक चीजें में होती भी है, जो हर रिलीजन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। उन्हीं के आगे चल करके कई जनरेशन के बाद 570 में एक व्यक्ति आते हैं, हजरत मोहम्मद। और हजरत मोहम्मद को 610 के आसपास एडी में कुछ इल्हाम होता है, मतलब कुछ ज्ञान होता है, और वो कुछ उपदेश देने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है, क्योंकि हर धर्म में इस ढंग की मान्यताएं आती है, कि एक उड़ने वाला घोड़ा उनको मिलता है और वह मक्का से उस जगह पर जाते हैं जिस जगह का नाम यरूशलेम है। यरूशलेम कहिए या जेरूशलेम कहिए। और एक ऐसा जगह है जो कि पिछले 75 साल में सबसे अधिक समस्याओं का जड़ ये जगह रहा है, और एक पवित्र भूमि है जहां से इस्लाम का भी वास्ता है, जहां से क्रिश्चियनिटी का भी वास्ता है, और जहां से यहूदी धर्म का भी वास्ता है। जिस जगह पर जाते हैं वही वह जगह है वो फ्लाइंग हॉर्स से जो अल-अक्सा मस्जिद बना हुआ है, जिसका निर्माण ओसामा बिन लादेन ने भी करवाया है, कई लोगों ने करवाया। वर्ल्ड का बहुत बड़ा वो मस्जिद है अल-अक्सा मस्जिद, जो कि वहीं पर है। और इस्लाम के लिए, चूंकि वहां से फिर वो चले गए, हेवन में गए, स्वर्ग में गए, और वहां से ईश्वरीय आदेश लेकर के आए। तो एक उनके आस्था का चीज है, जो कि इस्लाम के आस्था का चीज है, वो जगह यरूशलेम। दूसरा जो लड़का है, जो कि आइसक या इजाक जो भी बोल रहे हैं, जो कि सारा से है, यहां से यहूदी की शुरू होती है, और उनका लड़का है जैकब। जैकब को ही याकूब भी बोलते हैं, और वही जैकब का दूसरा नाम इजराइल भी है। और जैकब के 12 बच्चे होते हैं, 12 बच्चे होते हैं। सबसे जो इन्फ्लुएंस करने वाला है उसका नाम है यहूदा या जुडा। जुडा से ही यहूदी होता है, जुडा से ही ज्यूस होता है, और यहूदा से ही यहूदी होता है। और जैसे अपने रिलीजन में, और यहीं से यहूदी लोग शुरू होते हैं। आज जो अभी वार चल रहा है, कल मैं आपको बताया था कि कैसे पेजर विस्फोट हुआ, और कल से लेकर के आज तक 24 घंटे में हजारों लोग मारे जा चुके, और ये घटनाएं हर 2-4-6 महीने पर हो जाती है। क्योंकि जो भी यहूदी हैं ये कहते हैं कि ईश्वर ने
हमको एक प्रॉमिस्ड लैंड दिया, वो जगह इजराइल है। वर्तमान इजराइल का भी वो जगह है, बगल में कुछ लेबनान का है, कुछ सीरिया का है, कुछ जॉर्डन का है और कुछ इजिप्ट का सिनाई पहाड़ियों का जगह है। इसको लेकर संघर्ष चलते रहता है। 2 बार ऐसा हुआ कि वहां को यहूदी लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा। एक बार तो 6th सेंचुरी BC में भी हुआ। इंडिया में भी 5000 लोग रहते हैं यहूदी। और आप ये जान के आपको खुशी होगी, आश्चर्य भी होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, संख्या काफी कम है, 1.5 करोड़ के आसपास संख्या होगी पूरे वर्ल्ड में मिला करके। लेकिन जुकरबर्ग से लेकर के और बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं सारे उसी कम्युनिटी से हैं लगभग। जैसे इंडिया में पारसी कम्युनिटी है, संख्या बहुत कम है, लेकिन एक से एक बड़े लोगों को दिया। फ्रीडम फाइटर दादा भाई नौरोजी को भी दिया, उसी ने होमी जहांगीर भाभा को भी दिया, और जब टाटा को दिया, और जब सबसे बड़ा संकट आया कि कोरोना के वैक्सीन कौन बनाएगा, तो नदार पुणे वाला। वैसे ही ये कम्युनिटी है। 6th सेंचुरी BC के आसपास जब पहला बार उनको बाहर आना पड़ा, उस समय इंडिया में कुछ लोग आकर के बस गए। 5000 के आसपास इंडिया में संख्या है। उनका टेंपल था वो ध्वस्त कर दिया गया। फिर सेकेंड टेंपल बना, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। उसके वाल बचे हुए हैं, जिसको वेस्टर्न वाल बोलते हैं। उसी वाल पर यहूदी लोग जाते हैं, अपना माथा टिका करके वहां अपना प्रेयर करते हैं, रोते हैं, जो भी होता है मन्नत मांगते हैं। जैसे अपने रिलीजन में कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, लेकिन जीवन उनकी भी समस्याओं से भरी रही, बचपन में ही समस्या आ गया। वैसे ही यहूदी कम्युनिटी में भी उतना ही रेस्पेक्टेड गॉड मूसा है। उन्हीं को ईश्वर से 10 कमांडमेंट्स मिलते हैं कि ये 10 आदेश हैं कि हमारे अलावा किसी और ईश्वर को नहीं मानोगे, हमारा कोई फोटो या मूर्ति नहीं बनाओगे, दूसरे के संपत्ति पर खराब नजर नहीं रखोगे। इस जंग के 10 आदेश दिए और ये बोले कि इसको तख्ती पर लिखवा दो और लिखवा करके एक अलमीरा में बंद करके रख दो। और वहीं होली ऑफ द होली वो जगह है जहाँ की वो रखा हुआ है, जिसके प्रति यहूदी की उतनी ही आस्था होती है, जो वेस्टर्न वाल के बगल में है। और उसी वेस्टर्न वाल को मुस्लिम लोग बोलते हैं कि जो हजरत साहब का जो फ्लाइंग हॉर्स था, बुराक उसका नाम था, कि उसको यहीं पर वो बांधते थे। तब मुस्लिम का आस्था हो गया, यहूदी का आस्था हो गया। अब देखिए कि यहूदी कम्युनिटी में ही आगे चल करके एक यहूदी फैमिली में ही ईसा मसीह का जन्म होता है, जिनको आप क्राइस्ट कहते हैं। उनको भी उसी टेंपल में ले जाते हैं, यरूशलेम के टेंपल में, क्योंकि बचपन में सबके कुछ न कुछ संस्कार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुआं पूजन होता है या कई चीज़ें होती है, उनको ले जाते हैं, धार्मिक संस्कारों के लिए वहाँ ले जाते हैं। और जब जीवन में जब वो कई चमत्कार कर देते हैं, कुछ चमत्कार जुड़े हुए होते हैं बड़े लोगों के साथ। एक बार मिट्टी के बर्ड को जिंदा कर दिए, एक मृत आदमी को जिंदा कर दिए, और जगह था नाजरेथ, नाम सुने होंगे, नाजरेथ कई बार चर्चा आता है। वहां से वो आए और देखे कि जिस टेंपल में हमारा संस्कार किया गया है वहां काफी अव्यवस्था है। उस समय रोमन एरिया था, इंग्लिश वाले लोग जानते हैं, उस समय टिबेरियस वहां का किंग था, हेरोड था उस समय। और उस समय उसी टेंपल के और स्थानीय लोग 71 लोग हैं जज में, और क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जाता है, सलीब पर चढ़ा दिया जाता है। और क्राइस्ट का उस समय वो दिन है फ्राइडे का। एक पेंटिंग भी है, बहुत फेमस पेंटिंग है, कई एग्जाम में पूछता है, लास्ट सपर। थर्सडे को खाना खाने के बाद कुछ मीठा चीज वगैरह लेते हैं, उसी को लास्ट सपर बोला जाता है। और वो पेंटिंग बनाया गया, और उसी पेंटिंग में के बाद से क्राइस्ट को लग रहा है कि कुछ न कुछ हमारे विरुद्ध चल रहा है,
चूँकि हम अव्यवस्था को दूर किए हैं, टेम्पल की अव्यवस्था को, मंदिर की अव्यवस्था को, वहाँ के सारे लोग नाराज हैं और उन्हीं लोगों का कोर्ट भी है और फ्राइडे को सुबह उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और कई दौर के फैसले के बाद, बल्कि कई जगह जाते हैं लोग, स्थानीय कोर्ट कभी फांसी की सजा देती है वो मान्य नहीं होता है जब तक आदमी ऊपर नहीं जाता है। आज भी इंडिया में यही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिकमेंड करता है, हाई कोर्ट फाइनल करता है। वहाँ के गवर्नर के पास गए, संयोग से किंग भी वहीं आए हुए थे। पायलट वहाँ का गवर्नर था, वो नहीं चाहते हुए भी, चूंकि स्थानीय लोगों का विचार लेना था, क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया। तो ये जगह ईसाई के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्रिश्चियन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया और मुस्लिम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया। और इस जगह जो इजराइल है, इसके चारों ओर इस्लामिक वर्ल्ड ही फैला हुआ है। सीरिया है, लेबनान है, और आज लेबनान में 24 घंटे में कई सौ लोग मारे गए हैं और हजारों की संख्या में घायल हो गए हैं। चूंकि 17 को कुछ पेजर में एकाएक विस्फोट हुआ, 3000 के आसपास पेजर में। उसके फ्यूनरल में जमा हुए थे लोग, तो वाकी टाकी में विस्फोट हुआ, सोलर पैनल में विस्फोट हुआ। इसके रिएक्शन में इजराइल ने कुछ किया, फिर हिजबुल्ला जो कि लेबनान में था, अपना जगह बनाए हुए है, उसका रिएक्शन दिया। और अभी स्थिति ये है कि लगभग आधा लेबनान इजराइल के चपेट में है और पर्याप्त जनधन की हानि हो रही है। तो इसके और सारे एस्पेक्ट हैं। क्योंकि 48 से जब से कंट्री बना तभी से समस्या चल रही है। कई दौर का टॉक हो चुका, इस पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका लोगों को इस समस्या के समाधान के लिए, फिर भी ये समस्याएं दूर नहीं हुई। और वहाँ की जो संस्था है, खुफिया एजेंसी, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मोसाद, क्योंकि बड़े बड़े कारनामे इजराइल की संस्था करते आ रही है। इस बार जो पेजर में विस्फोट हुआ है, तो वहीं का एक मिलिट्री विंग है, यूनिट 8200, उसके द्वारा अंजाम दिया गया। फिर मैं कल चर्चा करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।